हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज मैं 19 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2021 को लॉन्च की है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, देश में बैटरी इलेक्ट्रिकल वाहनों को अपनाने में तेजी लाना। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या है कि देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। ठीक है, महाराष्ट्र में पेश की गई नई ईवी नीति, ठीक है फ्रेंड्स, नई ईवी नीति 2018 की नीति का संशोधन है। इस नीति को महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है फ्रेंड्स, बनाने का उद्देश्य से पेश किया गया है। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बन सके। और इस नीति का लक्ष्य है कि 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, 2025 तक ले इलेक्ट्रिक वाहनों 10% तक हिस्सा होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है। तो फ्रेंड्स, मुंबई है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, शिवसेना पार्टी से। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। तो भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दीपांकर दत्ता महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु कौन है। तो गिलहरी है। राजकीय पक्षी कबूतर। राजकीय वृक्ष आम है। फ्रेंड्स, आम राजकीय वृक्ष है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य भी हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन से राज्य हैं ये भी जान लेते हैं। तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 6 राज्य पर पड़ोसी हैं महाराष्ट्र के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें कितनी हैं। 48 हैं। और राज्यसभा सीटें 19 हैं। विधानसभा सीटें महाराष्ट्र की 288 हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, कितनी है। 288 हैं। फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICC बैंक, एस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE और BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स, इन सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई में, ठीक है, मुंबई शहर में स्थित है। ये जितने सारे बैंकों को मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, इन सारे बैंकों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फ्रेंड्स, ये मुंबई में है। और बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह फ्रेंड्स मुंबई नागपुर में है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि महाराष्ट्र के मंदिर, ठीक है, महाराष्ट्र में जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में। तो कैलाश मंदिर, ठीक है, कहाँ, एलोरा, मुंबई में है स्थित। ठीक है, और सिद्धि विनायक मंदिर, ये भी फ्रेंड्स मुंबई में। महाकालेश्वर मंदिर, ये भी मुंबई में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुंबई के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इस सभी को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास, ठीक है, क्या है, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों की नौसेनाओं अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका और मालदीव, 3 देशों की नौसेनाओं अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ था। इस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया है। ठीक है, क्या लिया है, भाग लिए हैं इन तीन देशों ने। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर
अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है कि जो समुद्री अपराधों जैसे नशीले पदार्थ आते हैं उन पर अंकुश लगाना और समुद्र में खोज बचाव जैसे सहायक केंद्रों पर भी। ठीक है, चलिए 2021 में आयोजित किए गए टॉप 5 सैन्य अभ्यासों को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास 2021 आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स फ्रांस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास AMPHEX 2021 का आयोजन किया? तो फ्रेंड्स भारत ने। और नेक्स्ट है कि किस देश की नौसेना ने समुद्र क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्ध अभ्यास ट्रोपेक्स का आयोजन किया? तो फ्रेंड्स भारत ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे यह फ्रेंड्स 18 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला बड़ा योगदान था। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में यह दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किनके याद में? इन्हीं नेल्सन मंडेला की याद में यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बहुत ही लंबा संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला किसके लिए जाने जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था, इसके लिए ये जाने जाते हैं। इसलिए 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इनको कब शांति पुरस्कार दिया गया था? तो 1993 में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है फ्रेंड्स? तो वन हैंड कैन फीड अनदर, एक हाथ दूसरे को खाना खिला सकता है, एक हाथ दूसरे को खाना खिला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थीम है इनकी। नेल्सन मंडेला से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया? तो 1993 में नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्विज 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा फ्रेंड्स? तो यह कर्नाटक राज्य में आयोजित होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, कर्नाटक में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला संस्करण भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहला कहाँ किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? तो भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हरियाणा में होगा। और नेक्स्ट है कि AFC फुटबॉल महिला एशिया कप 2022, ये फ्रेंड्स मुंबई के और पुणे में होगा, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 UAE और ओमान में होगा। नेक्स्ट है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 इंग्लैंड में। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है कि हॉकी 5S विश्व कप 2024 मस्कट, ये फ्रेंड्स ओमान में होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी फ्रेंड्स? तो यह नोएडा में। ठीक है,
ये नोएडा में चलेगी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। भारत की पहली पार्ट टैक्सी ये नोएडा में चलेगी। नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट के बीच पार्ट टैक्सी चलाई जाएगी। यह देश की पहली पार्ट टैक्सी होगी फ्रेंड्स, ठीक है, ये देश की पहली पार्ट टैक्सी होगी। पार्ट टैक्सी क्या है तो फ्रेंड्स बता दें कि पार्ट टैक्सी 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। और टैक्सी को मेट्रो के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, मेट्रो के मुकाबले ये ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। इसमें दुर्घटना की संभावना भी नहीं, ठीक है, नहीं के बराबर होती है। प्रदूषण में एंगल से भी ये सही है, ठीक है, प्रदूषण के एंगल में से भी ये सही है क्योंकि पार्ट टैक्सी बैटरी से चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। पार्ट टैक्सी किससे चलती है? बैटरी से। तो इस फ्रेंड्स इससे प्रदूषण भी कम होगा और दुर्घटना होने का चांस भी कम रहेगा। ओके, चलिए भारत में पहले चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है? तो फ्रेंड्स रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को मुंबई से विशाखापट्टनम तक शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट है कि देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स IIT मद्रास के द्वारा देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को स्थापित किया गया है, ठीक है, स्थान दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर मिला है? तो फ्रेंड्स अमेरिका से। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अमेरिका से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिला है। फ्रेंड्स अमेरिका नौसेना ने भारतीय नौसेना को पहले MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर MRH सौंपे हैं। भारतीय नौसेना लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी सरकार में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमति लागत से फॉरेन मिलिट्री सेलर्स के तहत खरीद रही है। और MH-60R हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? सभी मौसमों में काम करने वाला फ्रेंड्स। तो जिसे विमान की नई नीति तकनीकी के साथ कई मिशनों में सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, कई मिशनों के सहयोग में देने के लिए ये डिज़ाइन तैयार किया गया। तो भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते फ्रेंड्स। इंडियन नेवी, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं, ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स 10%, ठीक है, 10% तक आरक्षण, ठीक है, 10% तक आरक्षण रहने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रदेश सरकार ने संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित किया है? तो फ्रेंड्स कोवी होम विकसित किया है IIT हैदराबाद ने, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत ने एक और अहम, ठीक है, कदम आगे बढ़ाया है। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर द्वारा एक नई किट कोवी होम, ठीक है, कोवी होम डेवलप की गई है जो भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रिक कोविड टेस्ट किट है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट है। ये फ्रेंड्स जारी किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा, ठीक है।
इस किट के जरिए बेहद आसानी से कोविड टेस्ट किया जा सकेगा, जिसका रिजल्ट फ्रेंड्स सिर्फ 30 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, कितने मिनट में? 30 मिनट में आ जाएगा। इस किट से एक टेस्ट करने की लागत सिर्फ 300 रुपये आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक किट से एक टेस्ट करने के लिए कितनी लागत आएगी? तो 300 रुपये आएगी। ओके, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। तो फ्रेंड्स, इसका नाम हो गया, पूरा फुल फॉर्म है IIT का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो किसान सारथी। ठीक है, किसान सारथी के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देश के किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसानों को आसान भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को आसान भाषा में सही जानकारी और सही समय पर मिलेगी। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे देश के किसान और कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर आप सभी को अच्छा लगा हो, तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय।